इधर याद रखना लोगों, ये उस समय की घटना है जिस समय बाबा साहब पर बड़ी घोर गरीबी थी। दाने दाने के लाले थे, खर्च नहीं चल रहा था। रामा उदास रहा करती थी, क्योंकि लोगों दिन ब दिन आपको बताया जाता है कि गरीबी बहुत बुरी बला है। जिस पर गरीबी आती है तो गरीबी के झलसे हर किसी को मालूम होते हैं। तो एक दिन बाबा साहब और बाबा साहब की धर्म पत्नी मैया रामा अपने घर पर बैठी हैं। बाबा साहब और उनकी धर्म पत्नी रामा, माइक दोनों चालू कर दीजिए भैया। आज लोगों मैया रामा के चेहरा को उदास देखा, तो बाबा साहब पूछने लगे, रामू क्या बात है, बहुत उदास लग रही हो और आंखों में आंसू भी लग रहे हैं। क्या बात है, किस चिंता में डूबी हुई हो? हाँ, आपको नहीं मालूम क्या हुआ? आप जानते हैं नहीं हम पे कितने टाइम। अरे रामू, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन इतना थोड़ा जानता हूँ किसके मन में क्या है, उसके मन में कैसा दुख है, क्या दर्द है। सुनो स्वामी, हाँ बोलो। आपको अगर समझाती हूँ, कुछ कहती हूँ तो हमारे लिए शोभा नहीं देता, क्योंकि आप हर तरीके से समझदार हैं और आपकी विद्वानता के चर्चे पूरे देश के अंदर हैं। लेकिन स्वामी, आरे हुई मन में मन ही न रे, तब रोई के रामा बोली। सुनिए स्वामी, हुई मन में मन ही न रे, तब रोई के रामा बोली। अपने मन की गांठ रे, अपने मन की गांठ रे, न साजन कब हूँ खोली। महाराज रोई गई रामा दुखियारी, भोगे नहीं रे के नहीं हुई रही गुजर पिया में। मेरे प्राणनाथ आधार दया दासी पे कर दी, दया दासी पे कर दी। दासी पे कर दीजिए, दया दासी पे कर दीजिए। मेरे प्रीतम प्राणनाथ दया दासी पे कर दी। क्योंकि तुम जानते हो कि हमारे घर में इतनी भी व्यवस्था नहीं जो मैं घर को चला सकूं, और फिर तुम जानते हो कि कंगाली में आटा गीला होता है। तुम्हारा ऐसा सिस्टम बन गया है कि तुम ना कभी घर को देखते हो, ना कभी परिवार को देखते हो, हर समय तुम्हें समाज की चिंता रहती है। मैं इस घर में रहती हूं तो मुझे मालूम है, और गरीबों का हाल झोपड़ी में जो रहते हैं उनसे पूछ कर देखो, क्या होती दशा गरीबों की, वो कैसे समय बिताते।
स्वामी हाँ राहुल, वो कैसे समय बिताते हैं, बाबू मैं समझ रहा हूँ। कहीं दाल मिले तो नमक नहीं, कहीं पेट पकड़ सोई जाते हैं। आज मैया रामा कहने लगी, इससे आगे मैं तुम्हें क्या बताऊं। तुम जानते हो कि एक परिवार का भार कैसे होता है, कैसे चलता है। बाबा साहब भी इस मंजस में रहते थे, क्योंकि दो एक जगह नौकरी करने के लिए बाबा साहब गए, तो उसमें क्या हुआ कि वहां पर जातिवाद, बड़ौदा राज्य में नौकरी करने के लिए बाबा साहब गए, तो वहां पर इतनी छुआछूत फैली हुई थी कि बाबा साहब को मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा। जब अपने दुल्हन की बात को सुना, तब सुन रामा के पैन रे छलक पड़े थे आंसू। सुनो रामा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं मजबूर हूं। अरे सुन दुल्हन के पैन रे सब छलक पड़े हैं आंसू। रामा ने कही नहीं बात रे अपने मन की प्यासो। बाबा साहब कहने लगे कि रामा, हमें भी मालूम है कि हम लोगों को परेशानी है, लेकिन याद रखो रामा, जो विपत में धैर्य से काम लेता है वही सच्चा बुद्धिमान होता है। मेरी गोरी एक बात बताओ, अगर मैं ये दुख किसी को सुनाऊं, वो क्या मेरे दुख की पूरी कर देगा? अगर मैं किसी से अपने दुख भरी बातों को कहता हूं तो लोग मेरी खिल्लियां बनाएंगे, मेरी मदद नहीं करेंगे। मेरी नारी लीला गौतम की लीला है, कहीं किसी से सही कहीं कंडाली में आटा गीला है। न आबे किसी के है टोटा, अरे लुच्चा गुंडा नाम धराए बेईमान बने टोटा, लुच्चा गुंडा नाम धरे बेईमान बना बे टोटा। बाबा साहब कहने लगे, रामा तुम परेशान हो, हमें मालूम है कि घोर गरीबी है, लेकिन इसका मैं कोई ना कोई हल निकालूंगा। समझ नहीं मेरे कुछ आता, अरे घोर परेशानी में रानी कुछ न नजर आता, घोर नगरी में रानी कुछ भी नजर आता। लेकिन इतना भी कहने के बाद मैं अब भी मजबूर हूं, मैं तुम्हारी मदद नहीं रामा कर सकता हूं, क्योंकि मुझे लंदन को जाना है, हमें लंदन को जाना है। ये शोषित दलित समाज का रानी जान बचाना है, शोषित समाज की रानी हमको बचाना है। रामा, अब आप समझ सकती हो कि हमारा यही परिवार नहीं है, हमारा बहुत बड़ा परिवार है। शायद तुम्हें मालूम होना चाहिए
कि हमसे जुड़े हुए ये एससी ओबीसी एसटी समाज के लोग 11 करोड़ जुड़े हुए हैं। सुनो मेरी मजबूरी है, 11 करोड़ दलितों की बचाने इलाज जरूरी है। 11 करोड़ दलितों की बचाने इलाज जरूरी है। बाबा साहब ने समझाया कि रानी हमें सब बातें मालूम है कि परेशानी है, लेकिन ये परिवार है, इस परिवार के साथ साथ एक हमारा और परिवार है जिसमें 11 करोड़ लोग हैं। हमें लंदन को जाना है। रामा ने जब सुना तो जैसे नाम सुनो लंदन को मैया की अब बात हमारी सजना मां सैया पई करे तुम्हारा। करो गुजारिश पिया सिफारिश कह दिया कैसे धीर धरू दिया में दिल में पड़े तसल्ली। आज मैया रामा कहने लगी कि एक जो बात आपने कही है लंदन नहीं, मैं तुम्हें लंदन नहीं जाने दूंगी। बाबा साहब कहने लगे क्यों, कारण क्या है रामा? क्योंकि लोगों एक बार बाबा साहब जा रहे थे तो किसी ने बम रख दिया था। रामा को वो घटना याद थी। बाबा साहब बाल बाल बचे थे। उन लोगों ये सत्य है कि जिसके साथ में 11 करोड़ दलितों की जान फीड हो उसे मारने वाला दुनिया पर कौन है? इधर आप है राजकुमार गौतम नया गांव की तरफ से 50 रुपया, शिवराम गौतम खेरवा की तरफ से 20 रुपया और संतोष राजवंशी खेरवा की तरफ से 10 रुपया, अरविंद कुमार बिस्वा की तरफ से 200 रुपया, लल्लत चौधरी खरवलिया की तरफ से 20 रुपया, संदीप गौतम खरवलिया की तरफ से 20 रुपया से सहयोग कर रहे हैं। बाबा साहब की तरफ से मंगल होता रहे। मैया रामा कहने लगे सुनो स्वामी, हाँ बोलो, जाइए लेकिन एक बात सुन के जाओ। हाँ बताओ। अरे पंजाब चले जाना जी, ठीक है। क्या? अरे गुजरात चले जाना जी, अच्छा, लेकिन हर जगह चले जाना जी, क्योंकि पर वहां नहीं जाना जी। क्यों? कि भोली भाली जनता स्वामी कैसे रह पाएगी, भोली भाली जनता राजा कैसे रह पाएगी। मनोवादियों से मेरी पेश नहीं जाएगी, मनोवादियों से मेरी पेश नहीं जाएगी। बातियों से मेरी पेश नहीं आएगी, मनोबातियों से मेरी पेश नहीं आएगी। भोली भाली जनता स्वामी कैसे रह पाएगी, भोली भाली जनता स्वामी कैसे रह पाएगी। मनोवादियों से मेरी पेश नहीं आएगी, मनोबातियों से मेरी पेश नहीं आएगी, मनोबातियों से मेरी पेश नहीं आएगी। क्योंकि ये अपने मुख से कहते हो कि ये 11 करोड़ हमसे जुड़े हुए हैं और तुम लंदन में जाओगे तो फिर क्या होगा? ये दुखिया दीन दुखारे फिर रहे मारे मारे, ये दुखिया दीन भिखारे फिर रहे मारे मारे। नयन के घोट गुजारे पड़े आपके सहारे, नैन के होत गुजारे बड़े आपके सहारे, नयन के होत गुजारे पड़े ये तुम्हारे सहारे। नैन के होत गुजारे
बड़े हैं आप सारे। आपके बिना स्वामी बेइज्जती हुई जाएगी। आपके बिना स्वामी बेइज्जती हुई जाएगी। मनोवादियों से मेरी पेश नहीं आएगी। मनोवादियों से मेरी पेश नहीं आएगी। मनोवादियों से मेरी पेश नहीं आएगी। भोली भाली जनता बाबा कैसे रह पाएगी। मनोवादियों से इनकी पेश नहीं आएगी। मनोवादियों से मेरी पेश नहीं आएगी। मनोवादियों से मेरी पेश नहीं आएगी। मैं संपूर्ण भारत की तरफ जब नजर डालती हूँ तो ये एक ही चीज नजर आती है, बताऊं? भारत की नारी रोती असुवन से मुखड़ा धोती। भारत की नारी रोती अश्वों से मुकड़ा धोते। इन्हें नहीं मिलती रोटी बेइज्जत इनकी होती। इन्हें नहीं मिलती रोटी बेइज्जत इनकी होती। इन्हें नहीं रोटी मिलती बेइज्जत इनकी होती। इन्हें नहीं रोटी मिलती बेइज्जत इनकी होती। आपके बिना राजा मेरी नाक कटी जाएगी। मनोवादियों से बाबा पेश नहीं जाएगी। मनोवादियों से बाबा पेश नहीं आएगी। मनोवादियों से बाबा पेश नहीं आएगी। मैया रामा कहने लगी लंदन में ना जाओ, लेकिन एक काम मेरा सुनो, क्योंकि मैं भी तुम्हारी कुछ ना कुछ हूँ। अगर मैं 10 बातें आपकी मानती हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है कि कुछ मेरी भी मानिए। बताइए मेरा मकसद ये है, क्या? नहीं लंदन को तुम जाना, नौकरी यहीं पे कर लेना। नहीं तुम लंदन को जाना, नौकरी यहीं पे कर लेना। बात मानो मेरी सजना, खर्च किया ऐसे चला लेना। बात मानो मेरी सजना, खर्च किया ऐसे चला लेना। बात मानो मेरी सजना, खर्च किया ऐसे चला लेना। बात मानो मेरी सजना, खर्च किया ऐसे चला लेना। हाँ, जय देवू मरिया मेरी ऐसे कटी जाएगी। जय देवू मरिया मेरी ऐसे कटी जाएगी। मनोवादियों से स्वामी पेश नहीं जाएगी। मनोवादियों से स्वामी पेश नहीं आएगी। मनोवादियों से बाबा पेश नहीं आएगी। भोली भाली जनता स्वामी कैसे रह पाएगी। मनोवादियों से मेरी पेश नहीं आएगी। मनोवादियों से मेरी पेश नहीं आएगी। मनोवादियों से मेरी पेश नहीं आएगी। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आपके पास अच्छी डिग्रियां हैं, अच्छे विद्वान हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं। समाज सेवा तो बहुत हो गई, अब इस परिवार को भी देख लीजिए। और तुम ऐसा करो, अगर आप नौकरी करना चाहेंगे तो ऊंचे से ऊंचा पद आपको मिल सकता है। इसलिए मेरी बात मानो, लंदन को ना जाइए और यहीं कहीं पर नौकरी ढूंढ लीजिए, जिससे हमारा परिवार चलता रहेगा, कोई टेंशन नहीं होगी। रामू जी, तुम किस नौकरी की बात कर रही हो? जो हमने बताई अभी उसी बार नौकरी की बात कर रही हूँ। रामू, अगर मैं किसी की नौकरी कर रहा हूँ, हाँ हाँ, नौकरी का तो उसी नौकरी तक सीमित रह जाऊंगा। फिर मैं किसी दिन दुखी की सेवा नहीं कर पाऊंगा रामू। तो कुछ ना तो कुछ अरे करोगे। अरे तो पेट पालना ही बेहतर नहीं है रामू। मैं कोई ना कोई विकल्प निकालूंगा कि हमारी भी सेवा हो जाए
साथ में हमारे दिन दुखी की भी सेवा हो जाए। और मैं रामू, मैं किसी के बंधन में रह करके नौकरी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उसके हुक्म के ताबेदार बन जाऊंगा। रामू, मैं उसके बंधन में रहूंगा, मैं उसके बंधन में रह करके जीऊंगा। जो उसकी मर्जी को मैं करूंगा, लेकिन हम अपनी मर्जी नहीं कर पाऊंगा। रामू, जो मैं चाहता हूं मैं नहीं कर पाऊंगा। तो कुछ ना तो कुछ करोगे। और रामू, देखा सुनो जाएगा। रामा, बोलो। तुम नौकरी की बात करते हो, नौकरी में कर चुका हूं और नौकरी के बारे में भली भांत में परिचित हूं। हम राज बड़ौदा गए, हाल सब कहे सुनो मेरी प्यारी। जब मैं बड़ौदा राज में नौकरी करने के लिए गया, तुम कहते हो कि नौकरी करो, तो सुनो। छुआछूत की लगी हमें बीमारी, हम राज बड़ौदा गए, हाल सब कहे सुनो मेरी प्यारी। छुआछूत की लगी हमें सुनो। जब मैं बड़ौदा राज में नौकरी कर रहा था, वहां का मैं डिप्टी अकाउंटेंट था, फिर भी चपरासी घृणा करे, बड़े दुख सहे मेरी घरवाली। मैं बहुत बड़े पद पर था, लेकिन फिर भी वहां पर चपरासी मुझे पुस्तक फेंक कर देता था। चपरासी घृणा करे, बड़े दुख सहे मेरी घरवाली। ताशे करे नौकरी नाई हमारी प्यारी, हम करे नौकरी नाई सुनो प्यारी। तुम्हें मालूम होना चाहिए, मैं नौकरियों से वाकिफ हूं। नौकरी अगर करूंगा तो दूसरे की ताबेदारी में रहना पड़ेगा मुझे। अगर मैं नौकरी करता हूं रामा, तो शोषित समाज का मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अभी तक का मेरा संघर्ष जो है वो बेकार चला जाएगा रामा। हमारे समाज के लोग दबे कुचले बने रहेंगे, इन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं है। इसलिए रामा, इन भैया बच्चों को थोड़ा शांत करो। इसलिए रामा, हमें नौकरी के लिए प्रेरित ना करो। रामा कहने लगे, स्वामी फिर ये भी तो बताइए कि फिर परिवार का बोझ ही कैसे चलेगा। सुनो, नौकरी भी तुम करोगे नहीं और भी तुम कुछ करोगे नहीं, तो फिर खर्चा कई से चले मेरे सजना। मोको घर में कछु न सुहाई, फिर खर्चा कई से चले मेरे स्वामी। मोको घर का नाना सुहाई, मेरा खर्चा करे से चले मेरे स्वामी।
कुछ युक्ति तुम सोच ले वर मेरे प्यारे, कुछ युक्ति अम्मा सोच ले वर मेरे सजना, मेरे बच्चा सब पढ़ी जाती। याद रखना लोगों, मैया रामा कहने लगी नौकरी नहीं करोगे तो बाकी तो कुछ और सोचो जैसे हमारे परिवार का पालन पोषण हो सके। और लोगों ऐसा ही नहीं है, जितना पत्नी के ऊपर पति का कर्तव्य बनता है उतना ही हक पत्नी का भी पति के ऊपर बनता है। क्योंकि देखा कथा सुनने को ले आए, का मानने को आए। देखिए बाबा साहब और रामा में वार्तालाप हो रहा था, तो एक बाबा साहब के दोस्त थे जिनका नाम था गडकरी, बड़े प्रिय दोस्त थे और वर्तमान में एडवोकेट थे। गडकरी साहब का आना होता है, वेद प्रकाश। अब ये बाबा साहब के बड़े परम मित्र हैं, इनका नाम है गडकरी और ये बैरिस्टर हैं, सीनियर वकील हैं। अब ये बाबा साहब के पास आए हैं, बाबा साहब और मैया रामा का वार्तालाप चल रहा था। गडकरी साहब आते वो बात को सुन लेते हैं तो बाबा साहब से किस तरीके से बातचीत करते हैं। साहब हाँ मेरे दोस्त गडकरी, क्या बात है, क्यों आपस में झगड़ा कर रहे हो? अरे झगड़ा की बात नहीं भैया, पारिवारिक बातें हैं ना, नहीं फिर भी घर गृहस्थी को लेकर के कुछ थोड़ा बहुत चला करता है ना, तो वही आपस में बातचीत चल रही थी। अरे रामू हमें बात करने दो, तुम क्यों कान लगाई हो? नहीं फिर भी बताए भैया, आप क्यों झगड़ा? अरे आप मत इसके पीछे पड़ो भाई, क्या हम थोड़ा पद पत्नी में थोड़ा बहुत चलता रहता है ना, घर गृहस्थी में क्या होता है क्या नहीं होना, कैसे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत चलता रहता है ना। नहीं आप कुछ झगड़ा के बारे में कुछ कह रहे थे। अरे तुमको झगड़ा ही दिखा करता है। हाँ। अरे बात ये है गडकरी भैया, जानते कि हम लोगों के हालात क्या हैं, है ना, हम जीवन यापन कैसे कर रहे हैं, है ना, कभी अपने परिवार की तरफ नहीं ध्यान देता हूँ सिवाय समाज के, है ना। और जान तो क्या होता है, जब घर में परेशानियां होती हैं तो परेशानियों को सबसे ज्यादा निर्वाह कौन करता है, जिम्मेदारी कौन निभाता है, परेशानी कौन उठाता है? घर की जो महिला होती है, जो गृहिणी होती है, उन्हीं को तो उठाना पड़ता है ना। तो उन्हें अगर हमसे नहीं कहेंगे, अपने पति से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? बात तो है ना, ठीक है। तो परेशानी होती ना, है ना। तो इन्हीं बातों को लेकर के आपस में वार्तालाप हो रही थी। और इस समय हालात जानते हो क्या बुरे हालात चल रहे हैं, पैसे खर्चे के लिए तो बहुत बड़ी परेशानी होती रहती भैया। कोई दिक्कत वगैरह हो बताओ, फिर चलेंगे फिर। हाँ दिक्कत तो है, हाँ दिक्कत तो है। अब आप हमारे दोस्त हैं, परम मित्र हैं, आपसे मैं क्या छिपाऊं, है ना। बताइए बताइए, खुल सारे बच्चों के खर्चे, अब क्या बताए परिवार के में कैसे कैसे खर्चे होते हैं ना,
बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई फीस वगैरह, खाने पीने को लेकर हैं, चीज वस्तु को लेकर के, कपड़ों लत्ते ले लेकर के, ये तमाम प्रकार के खर्चे रहते हैं। तो इन परेशानियों को क्या होते हैं, महिलाओं को थोड़ा बर्दाश्त कम होता है ना, यही चीजें होती है ना। ये तो बात तो यही से आपस में बातचीत होती रहती है। अच्छा, हाँ, तो वही अब क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं क्या ना करूं। मैं किसी नौकरी कर नहीं सकता हूँ। नहीं नौकरी नहीं कर सकते हो, हाँ लेकिन चलिए तुम्हारे पास डिग्रियां हैं। हाँ हाँ, वो तो डिग्रियां तो हैं। डिग्रियां हैं हाँ, तो चलिए हम आपको ले चलते तखत दरबार में। कहाँ? आप वकालत करिए। वकालत? हाँ अरे गड़गड़ी भैया, हाँ बात तो आपने सही कहा है, हाँ, लेकिन वहां भी कई चीजों का सामना करना पड़ सकता है दोस्त मेरे। देखो जिंदगी में सामना हर चीज से करना पड़ता है। अरे सामना तो करते करते इतनी उम्र बीती जा रही धीरे धीरे। जब ये जिंदगी है, मुसीबतों से खेलना, सामना करना समझते हैं पड़ता तो है। खेलना तो हमारी आदत बन गई है ना। तो इसलिए हमारी बात मानो। कहाँ चलना है? चलेंगे वहीं तखत दरबार तहसील में जाके। तो ठीक है गड़गड़ी भैया, हाँ चलो खैर मैं आपकी बात मान लेता हूँ। हाँ ठीक है। रामू, रामू, देखो हमारे दोस्त गड़गड़ी कह रहे हैं, चलो हम कोर्ट में आपके लिए हम बात कर रहे हैं, वहां आपका तखत डलवा देंगे। सही। हाँ, वहीं से हो सकता है कोई खर्चे का निर्वाह होना शुरू हो जाए। तो इससे अच्छी क्या बात हो सकता है। ठीक है रामू, तो ठीक, तो मैं जा रहा हूँ। ठीक, अपना ख्याल रखना। बाय बाय। हाय। अरे हम बाय कर रहे, हाय ना कर रहे। बाय। हेलो। धन्य है तुम्हारे प्यार का। याद रखना लोगों, अभी आप लोगों ने सुना, ये बाबा साहब के बड़े प्रिय मित्र हैं। बाबा साहब के इतिहास को सुनोगे तो कई जगह पर गडकरी साहब का पूरा पूरा योगदान मिलेगा। ये बड़ी बैरिस्टर हैं, इन्होंने बताया वहां विवाद चल रहा था। रामा कह रही थी कि नौकरी कर लो, बाबा साहब नौकरी करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि नौकरी में दूसरे का बंधक होना पड़ता है, और बाबा साहब बंधक होना पसंद नहीं करते थे, उन्हें समाज को भी देखना है। गडकरी साहब ने बताया कि ऐसा करो, आपके पास डिग्री है, आप ऐसा करो कि आप वकालत करो, जिससे तुम समाज को भी देखते रहोगे और आपके परिवार का पालन पोषण भी होता रहेगा। बाबा साहब के वो बात समझ में आ गई। जब बाबा साहब के समझ में आ गई, तैयार हो गए कि हाँ हमारा तखत डलवा दीजिए, तो गडकरी साहब बैरिस्टर जनवाला के पास लेकर बाबा साहब को आते हैं। इधर बैरिस्टर जनवाला बैठे हुए हैं। अब गडकरी साहब बैरिस्टर जनवाला के पास आते हैं, जो अदालत में कचहरी में तखत डलवाता है, उस अधिकारी के पास गडकरी साहब लेकर आते हैं। आज गडकरी साहब पहुंचे हैं बैरिस्टर जनवाला के पास, और गडकरी साहब पेश हुए। गडकरी साहब कहने लगे कि साहब मैं आपके पास बड़ी आशा लेकर आया हूं। कहने लगे क्या लेकर आयो, क्या बात है, कम से कम बात तो बताओगे।
गडकरी साहब कहने लगे कि देखिए जो आपके सामने खड़े हैं ये बड़े विद्वान व्यक्ति हैं और हमारा कहने का मकसद ये है कि अगर काश इनके जैसा अगर कचहरी के अंदर कोई वकील बन जाएगा तो जाने कितने लोगों का भला हो सकता है। और हम आपसे दुआ ये लेकर आए हैं कि दुखियों के तुम ही हो, कि दुखियों के आप ही हो मददगारिया साहब। दुखियों के आप ही हो मददगारिया साहब। दुखियों के मददगार हो आप ही साहब, दुखियों के मददगार हो आप ही साहब। दुखियों के मददगार सुनते हो साहब, दुखियों के आप ही हो मददगारिया साहब। दुखियों के मददगार हो आप ही साहब, दुखियों के आप ही हो मददगारिया साहब। कुर्बान तुम पे, अरे कुर्बान तुम पर कर देंगे हम जाने हो साहब। कुर्बान तुम पे करते हमें जाने साहब, कुर्बान हमको करते जाने साहब। दुखियों के आप ही हो मददगारिया साहब। दुखियों के मददगार ही आप हो साहब, दुखियों के मददगार ही आप हो साहब। गडकरी साहब कहने लगे इसलिए अगर आपकी दया के अगर बादल हो जाए तो अगर इनका तखत पड़ जाए तो जाने कितने लोगों का इनके द्वारा भला हो सकता है। बैरिस्टर जनवाला साहब कहने लगे कि ठीक है गडकरी, लेकिन ये किस समाज से ताल्लुक रखते हैं जरा बताएंगे? हेलो, हाँ, तो आप ये बताइए आप किस जगह से आए हैं? और भोलेनाथ ड्राइवर कटसरैया की तरफ से 50 रुपया से सहयोग कर रहे हैं। भगवान बुद्ध बाबा साहब की तरफ से मंगल होता रहे। देखिए साहब, मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है, जाति की अगर बात आप करते हैं तो इनकी जाति जो है ये माहर जाति से संबंध रखते हैं। बैरिस्टर जनवाला उठकर खड़े हो गए, कहने लगे गडकरी तुम्हारी बुद्धि तो खराब नहीं, अगर मैंने इनका तखत डलवा दिया तो इस भरी कचहरी में तूफान आ जाएगा, हमें यहां रहना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें मालूम है जातिवाद का कितना। हेलो, ये बताइए आप कचहरी में आए हैं, किस लिए आए हैं? आप कोर्ट में समझते हैं कि इसका टाइम कितना होता है? टाइम हमारा वेस्ट करने के लिए आए हैं क्या आप? नहीं साहब, मैं समय आपका नष्ट करने के लिए नहीं आया हूं। जो आपके सामने खड़े हैं ये कोई मामूली इंसान नहीं है। आप जाति को ना देखें। मेरा कहने का मतलब है कि वैसे कचहरी में तुम्हारे अनेकों बैरिस्टर हैं। हमारा मकसद ये है कि थोड़ी सी जगह इन्हें भी दे दी जाए, इनका भी तखत डलवा दिया जाए ताकि ये भी वकालत कर सके, लोगों का उद्धार कर सके। सुनिए, तखत तो डलाने में कोई बात नहीं है, तखत आपका डलवा दिया जाएगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप ये बताइए कोर्ट में बैठने के लायक नहीं, आप बैठेंगे कैसे? बैठेंगे कोई तरीका होता है आप लोगों को बैठने का? यहाँ पे कोर्ट में कोई ये नहीं है आप बैठ सकते हैं, आप लोगों का बैठने का कोई यहाँ पर सिस्टम नहीं है। नहीं ऐसा नहीं साहब, थोड़ा ध्यान से सोचिए। आपके सिर्फ हुक्म का काम है। आप अगर सिर्फ आदेश कर देंगे तो किसी का भला हो जाएगा,
आप जाति से ताल्लुक ना रखें। मैं इतना जरूर कहता हूं, मैं डॉक्टर अंबेडकर से हर तरीके से परिचित हूं। ये माने जाने विद्वान हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर इनका तख्त पड़ जाए। नहीं, ये नामुमकिन है, ये हो नहीं सकता है, क्योंकि ये बहुत नीची सी जात से पढ़ते हैं। थोड़ा है इनके विषय में, हम टाइम अपना निकालेंगे, फिर देखेंगे इनके विषय में टाइम निकाल के इनको थोड़ा बिठाने की कोशिश करेंगे। जितना हो सकेगा उतना हम करेंगे आपसे, हमारी रिक्वेस्ट। साहब टाइम नहीं निकालना है, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। ठीक है सर। बात सुनो। तब गडकरी ने कही साहब तुम ध्यान जरा दीजिए। गडकरी ने कही साहब का ध्यान जरा दीजिए। हम आए आपके पास साहब तुम रहम जरा कीजिए। सहारा मुझे तुम्हारा है, आरे शूद्र वर्ण में उपजा साहब भीम से तारा है। शूद्र वर्ण में उपजा साहब भीम से तारा है। गडकरी साहब समझा रहे थे, लेकिन बैरिस्टर जिनवाला तख्त डलवाने के लिए तैयार नहीं है। भीम तब आगे बढ़ गए हैं, हाथ जोड़ के साहब से सुंदर वचन ये कह रहे हैं। हाथ जोड़ के साहब से सुंदर वचन ये कह रहे हैं। आभारी रहे सदा तेरे, कोई जग में आपको नाम आपने कष्ट सहे में। कोई जग में आपको नाम आपने कष्ट सहे में। बैरिस्टर जिनवाला भाई, अरे देख भीम की तरफ दया गई साहब को आई। देख भीम की तरफ दया गई साहब को आई। बैरिस्टर जनवाला के सामने जब स्वयं बाबा साहब पेश हुए तो बाबा साहब पढ़े लिखे थे। उनके शब्दों के भाव को सुनकर बैरिस्टर जनवाला कहने लगे कि ठीक है डॉक्टर अंबेडकर, वास्तव में आप अगर वकालत करने के लिए इच्छुक हैं तो ठीक है, तख्त तो मैं डलवा दूंगा, लेकिन आपका तख्त घुड़सार में पड़ेगा। अब आप एक बात दिमाग से सोचिए कि अगर यहाँ तुम्हारा तख्त नहीं पड़ सकता है, घुड़सार में आपका तख्त पड़ेगा, तो वहां कौन मुवक्किल तुम्हारे पास जाएगा? कौन तुम्हारे पास केस लेकर जाएगा? बाबा साहब कहने लगे साहब आपका सिर्फ काम है हमारा तख्त डलवाना। घुड़सार है तो क्या, आप घुड़सार में ही मेरा तख्त डलवा दीजिए। शायद आपको नहीं मालूम है कि हीरा को अगर कीचड़ में फेंकोगे, जब उसे निकालोगे तो हीरा हीरा ही दिखेगा। हीरा को उठाकर गोबर में फेंकोगे, लेकिन जब वो गोबर से निकालकर बाहर रखा जाएगा तो हीरा की कभी कीमत कम नहीं होती, और जो दिखता है वो बिकता है। अगर हमारे अंदर पावर होगा,
हमारे अंदर वो बुद्धि होगी, सुन रहे हैं साहब, अगर हमारे अंदर वो कला होगी तो मुवक्किल क्यों नहीं मेरे पास आएंगे। मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट आपसे यह है कि मेरा सिर्फ आप तखत डलवा दीजिए। हेलो, देखिए अम्बेडकर, हम आपके लिए जो तखत की बात है, आपका तखत हम डलवा देंगे। आपको जहां तक होगी हम कचहरी में आपको बैठाएंगे, लेकिन आप थोड़ा नीची जात से आते हैं तो जानते हो कितने वकीलों की कितनी परेशानियां, कितनी सभी लोगों को पूरे कचहरी में डिस्टर्ब होगा, समझते हो। लेकिन हम आपके ऊपर कुछ मेहरबानी से आपको जितना हो सकेगा ना उतना आपको हम उतना करेंगे कि आपका तखत डलवा के बिठाएंगे, समझते हो। ठीक है सर। आपको धन्यवाद सर, आपने इतनी मदद की, इसके लिए ये हमारे लिए कम नहीं है सर। ठीक है, फिर हमारा आप तखत हमारा डलवाइए, फिर तो हमारी इच्छा पर निर्भर है। नहीं, वो तो ठीक काम सर। करने पे होगा। ठीक सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं चलता हूँ सर। और आप हैं हमारे भैया रामेश्वर खरवलिया की तरफ से इस पाठ में खुश होकर धनेश को 50 रुपया से सम्मानित कर रहे हैं। बाबा साहब भगवान बुद्ध की तरफ से मंगल होता रहे। एक बार प्यार से जयकारा लगाएंगे, बोले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। तो अब देखिए, अब बाबा साहब को जगह मिली है कहां, घुड़सार में। पहले अदालतों में ऐसे ही होता था, अब वो भी कचहरी से एकदम दूर। याद रखना लोगों, देखेंगे कि बाबा साहब किस तरीके से कचहरी जाते हैं, किस तरीके से लोगों को सलाह देते हैं, कैसे मुवक्किल उनके पास जाते हैं या नहीं जाते हैं। चलो भैया वकील लोगों,